Hi guys, welcome back to my another tutorial. Today we are going to discuss on a topic कि what are the source of fund or source of finance in the business. समझें तो ऐसे कि मेरे किसी भी व्यापार में, मेरे नहीं किसी भी व्यापार में क्या क्या सोर्सेस होते हैं जहाँ से पैसा आता है किसी भी व्यापार को चलाने के लिए, या क्या क्या ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ जहाँ से मैं पैसा ले सकता हूँ अपने व्यापार को चलाने के लिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझेंगे। मैंने जैसे लिखा हुआ सोर्स ऑफ फंड। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई भी व्यापार है, जैसे समझें कि स्टील बनाने का फैक्ट्री है। ठीक है, स्टील के यूटेंसिल्स बर्तन बनाने का फैक्ट्री है। ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने का फैक्ट्री है। ठीक है, अभी इसको चलाने के लिए माल खरीदना पड़ेगा, करेक्ट, लोगों का सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है, बिजली का बिल देना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री होगी उसका रेंट देना पड़ेगा, या अगर रेंट नहीं देना पड़ेगा तो खुद से फैक्ट्री अगर लगानी है तो उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए पड़ेंगे, करेक्ट। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को माल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए मेरे को छोटे ट्रक लेने पड़ेंगे, ठीक है, फर्नीचर लेना पड़ेगा ऑफिस में बैठने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है व्यापार में, उसको समझते हैं। पहला सोर्स है ना कैपिटल। कैपिटल, अब ऐसे समझें कि कैपिटल ना बेसिकली ये जिनका व्यापार होता है, जिनका बिजनेस होता है, उनका पैसा होता है कि वो व्यापार में क्या पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल। कि तो जनरली कैपिटल ना दो तरीके की होती है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस आज के सिनेरियो में कहीं पे भी नहीं दिखता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, पर मैं बताता हूँ इसका रिलेवेंस क्या है। इक्विटी इज समथिंग कि व्यापार में जो भी फायदा बचेगा, ठीक है, जो भी जितने लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है, एक आदमी ने लगाया हुआ है, दो लोगों ने लगाया हुआ है, या 50 लोगों ने लगाया हुआ है एज अ शेयर होल्डर वो कैपिटल, तो जो भी बाद में पैसा बचेगा व्यापार में वो इक्वली डिवाइडेड होगा। वो बचे हुए पैसे से जो भी प्रॉफिट आएगा वो इनमें इक्वली डिवाइडेड होगा शेयर होल्डर्स में। ओके, जितने जिसके पास शेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसको इक्विटी शेयर कैपिटल वो बोलते हैं जो प्रमोटर ही खुद व्यापार में पैसा लेके आता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज के समय में नहीं मिलेगा। पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर कुछ लोगों को प्रेफरेंस शेयर अलॉट होते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉट होती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि मान लो सब पैसा देने के बाद कुछ पैसा बचा, ठीक है, x+1 पैसा बचा, ठीक है, तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाएगा। नाम से ही पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, जो भी फायदा आएगा। एक तो ये सोर्स ऑफ फंड है कैपिटल व्यापार में। दूसरा है लोन्स। लोन्स जनरली लोन्स क्या होता है, जो बैंक से या कहीं से भी लेते हैं, हम लोग बाहर से लेते हैं, तो वो लोन्स होते हैं जो व्यापार को सपोर्ट करते हैं बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत से तरीके के लोन्स होते हैं। जो हम बिजनेस लोन होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, और टर्म लोन होता है, मशीनरी लोन होता है मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि लोग कि कैपिटल में पैसा लाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, प्रमोटर का, तो एज अ अनसिक्योर्ड लोन लेके आते हैं। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, प्रमोटर या डायरेक्टर या उनके दोस्त पैसा देते हैं लोन पे इस कंपनी को, उसके व्यापार को, कि मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ आपके व्यापार में, ठीक है, मैं इतना % इंटरेस्ट चार्ज करूंगा उस पैसे पे। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन भी होता है, वो भी एक सोर्स होता है, और लोन्स होते हैं। ठीक है, तो लोन्स में बता चुका क्या क्या होते हैं। डिवेंचर, डिवेंचर एक कंपनी को जब मार्केट से पैसा उठाना होता है तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर इशू करता है 9-10%, 11% जितने भी रेट पे करेगा, इतना हम आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे, रिटर्न देंगे आपके लोन पे या डिवेंचर पे, ठीक है, जो आपने खरीदा हुआ है। ठीक है, देंगे। तो इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इक्विटी में फिक्स नहीं होता, जो भी बचता है इन्हीं का पैसा होता है। डिवेंचर में फिक्स होता है, कितना भी प्रॉफिट हो जाए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही देंगे हम उसको, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, तो मेनली ये दो सोर्स ऑफ फंड माने जाते हैं, कैपिटल और लोन्स, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए। ठीक है, तीसरा चीज आता है करंट लाइबिलिटी।
करंट वैसे आप लिटरल मीनिंग में समझोगे तो करंट लाइबिलिटी किसी बिजनेस का सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, बट ओवरऑल समझे ना तो ये भी, मान लो किसी से जिनसे मैं माल लेता हूँ, उन्होंने मैंने को 6 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया या उधारी के लिए माल दे दिया, ठीक है, तो वो भी तो मेरा 6 महीने के लिए सपोर्ट हुआ ना बिजनेस में, इनडायरेक्टली माल आ गया पर मेरा पैसा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्रेडिटर्स खड़े रहते हैं, इनको पैसा देना है, तो ये भी एक हिसाब से अगर समझे तो सोर्स ऑफ फंड ही है, ठीक है। कोई खर्चा है, ठीक है, कोई खर्चा है, मान लो सैलरी, ठीक है, मैंने लोगों से काम ले लिया, उसकी सर्विसेज ले ली, ठीक है, मैंने उस सर्विस से प्रॉफिट कमाया बट उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो सैलरी पेबल, ठीक है, लोगों से मैंने बोनस नहीं दिया, बोनस पेबल, सैलरी पेबल, ये भी तो मेरा सोर्स ही फंड ही है कि मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ा, आज वो पैसा पर मैंने उसकी सर्विस लेके प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इफेक्टिवली समझे तो सोर्स ऑफ फंड कोई भी व्यापार में लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटी है मेरे को, जिसके अगेंस्ट में मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, प्रॉफिट ले लिया पर उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, वो मेरा सोर्स ऑफ फंड ही होता है, ठीक है। तो कैपिटल, लोन्स, करंट लाइबिलिटीज, दी ऑल आर द सोर्स ऑफ फंड फॉर एनी बिजनेस, कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए यही सोर्स ऑफ फंड है। तो थैंक यू गाइस, होप this makes a clarity regarding source of fund in any business. Thank you guys, thank you for watching this video.